नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के मुंडाल खुर्द गांव में, जहां शकुंतला जी अपने 2 पोतों के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनका बेटा लापता हो गया और बच्चों की मां भी उन्हें छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, मकान भी कर्ज के कारण सरकारी कब्जे में जा चुका है। ऊपर से शकुंतला जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रही हैं। ऐसे बेहद कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। आइए जानते हैं मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या राहत मिली। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम मुंडाल खुर्द गांव में पहुंचे हैं। जिला भिवानी और तहसील भवानी खेड़ा है। यहां एक गरीब परिवार है जिसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ये हर गरीब और बेसहारा परिवारों का सहारा है। इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के पास पहुंचे हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उस परिवार का घर है। घर दिखाने से पहले मैं आपको परिवार से थोड़ा सा अवगत करवा देना चाहूँगा। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र 60 साल प्लस है। उनके 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं, यानी कि उनकी पोती हैं। उनके जो पोती हैं और उनका बेटा नहीं है, उनकी बहू नहीं है, वो भी किसी कारणवश चले गए हैं उनको छोड़कर। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो केवल बुजुर्ग महिला और उनकी पोतियाँ रहती हैं। पोतियाँ भी बिल्कुल छोटी-छोटी हैं। जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा नहीं है, किसी तरह की कोई सहायता कहीं से नहीं मिल पा रही है। मात्र 3000 रुपए की एक पेंशन है जिसका सहारा है। कमाई कर नहीं सकते क्योंकि उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। यानी कि कह सकते हैं कि उनको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी है और कहीं से भी कोई आमदनी का जरिया नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा इस परिवार को। और आज बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये जो सहायता आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये अब कंधे पर बैग लेकर आज इस परिवार के पास पहुंच रहे हैं। क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुंचे हैं और परिवार किन परिस्थितियों में है वो हम जानेंगे। उससे पहले ये मकान आप देख लीजिएगा। इस मकान में वो बुजुर्ग महिला अपनी पोतियों के साथ रहती है और यहीं जो है ये जो घर आप देख रहे हैं ना दर्शकों, ये इस घर में भी ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि ये भी जो मकान है इनका बिक गया है। कहते हैं ना कि आज जिस हम लोग में रहते हैं वहाँ पर अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। उसी कड़ी में अगर आप देखें तो ये जो बुजुर्ग महिला है जिनको खुद कैंसर है, कोई और सहारा नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बहू है, सिर्फ उनकी 2 छोटी पोतियाँ और ये खुद महिला ही हैं। तो ये परिवार, ये जो घर है वो ये भी कुछ दिनों का है, ये भी इनका बिक गया है, एक तरह से कह सकते हैं। कोई सहारा नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पहुँचे हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। माता जी से बात करवाएंगे, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस सहायता के बारे में क्या कहना है वो भी हम साझा करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आज लोगों के लिए भगवान हैं। धर्मार्थ का दूसरा नाम संत रामपाल जी महाराज हैं। पूर्ण मुहिम के तहत लाखों ऐसे परिवार हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो सेवा है वो पहुँच रही है। आज ये परिवार आप देख सकते हैं मेरे सामने बैठा हुआ है, ये बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं, आंटी जी हैं और घर में और कोई सदस्य नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका बेटा भी है, लेकिन बेटा भी इनसे दूर रहता है, बहू भी है, बहू भी इनसे दूर रहती है, किसी कारणवश दूर रहते हैं। और अभी केवल
बात करें इस परिवार की, यहाँ जिस घर में रह रहे हैं वो सिर्फ माताजी और ये बच्चे हैं। माताजी से पूरी कंडीशन हम जानेंगे, पूरी से जानने की कोशिश करेंगे। माताजी नमस्कार। नमस्कार। माताजी मैं जानना चाहूँगा परिवार में कौन-कौन है? 3 बच्चे हम 3 तीनों। जी। हाँ, कौन-कौन? आप? मैं और मेरी 2 पोती। अच्छा, ये पोतियाँ हैं आपकी। हाँ, 2 कितनी उम्र है इनकी? या एक 7 साल की है और एक 4 की है जी। जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खाट में पड़ी कि मैं नहीं कर दी बेटा। फिर घर का जो गुज़र-बसर है वो कैसे होता है? पहले तो ये रोटी-राटी पहुँच चल जांदी, और अब तो घर आए रहूँ। तो जैसे आप भी घर पे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, इन बच्चों के पिताजी, इनकी माताजी कहाँ हैं? इनकी माता जा रही है आपको घर बैठी सर, उसका बेरा नहीं कड़ा नहीं, उसका पता ही नहीं। कितने दिन हो गए इनको उन्हें जो एक जो 1 साल हो गया बेटा उन्हें। 1 साल हो गए? 1 हाँ, साल से अलग ही हैं। हाँ, दोनों में। गुज़र-बसर फिर? कोई एक पेंशन बन रही हो आपकी, किसी तरह का कोई जो पेंशन तो बनी बेटा। कितना कमा लेते हैं आप? नु है 3000 मिला बिन्ने के। महीने 3000 रुपए हाँ, मिलते हैं। वो आंधी इनके लत्ते-लत्ते ले आजू कदे सामान ले आजू घर का। जी। हाँ, तो बच्चे पढ़ते हैं ये? हाँ, ये पढ़े हैं जी। तो और कोई साधन हो गुज़र-बसर का, किस तरह से जीवन यापन चल रहा है आपका? ये किमी साधन को नहीं मेरे पता जी। जी। हाँ, किमी साधन को। जी घर भी को नहीं और घर था यो सील हो गया था और ये बेच के मन रुपये तार दिए। क्या कारण हो गया था घर सील करना पड़ा? यो भी बैंक का ले रखा था छोरा ने रो भरया को उसने। अच्छा मतलब बच्चों के पिताजी ने हाँ, उनसे ले रखा था। और ये मेरे यहाँ दूसरी बीमारी है, जी, क्या बीमारी है? मेरे यहाँ कैंसर। अच्छा कैंसर भी है आपको? हाँ, तो मतलब बहुत मुश्किल से जीवन यापन चल रहा होगा। एक तो बस ये तो दर्द हो है तो नु सोचो मर जाऊँ तो निहाल हो जाऊँ। भगवान आए हैं, संतरामपा जी महाराज सहारा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो इनका कर दो जी किमी करो और तो के बताऊं। हाँ जा थोड़ी घड़ी जगह जुगा के वो के ढूंढ ढांड बनवा दो मेरा वो पुराना ही बनवा दो चाहे तो कितने कमरे, कितना किस तरह कितने दो लोग थे? दो तो छोटी छोटी कोठड़ी सी हुँ, और बस आंगन उंगन भी कोनी गाल में रोटी पोया करती पहले भी मैं फिर मैंने मोल ले लिया था हुँ, फिर वो छोरा यो पानी बिठा गया मैंने जमाए जी। मुँह हाँ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों आप कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से ये जो परिवार है अपना जीवन यापन कर रहा है और परिवार में सिर्फ यही है और गुजर बसर भी कुछ नहीं है। बीमारी इन्होंने बताई है। बीमारी क्या है माताजी आपको? कैंसर कैंसर जैसी भयानक बीमारी माताजी को है और इस दुख की घड़ी में संतरामपाल जी महाराज इस परिवार का सहारा बने हैं। संतरामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे आज क्या कुछ सहायता के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ जो माताजी की जो और इच्छाएं हैं वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों संतरामपाल जी महाराज के शिष्य आज हमारे साथ में हैं। जानेंगे इनकी ये जो माताजी की सहायता के लिए क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। अच्छा जी। सर परिवार की स्थिति हमने जानी, बहुत दयनीय स्थिति में ये माताजी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी इनको है। 2 छोटी-छोटी बच्चियों का जो जीवन का पालन करना भी इनके ज़िम्मे है। किस तरह से आपने इस जो परिवार को ढूँढा है सर? सत साहब जी, ये इन्होंने कोई इनका रिश्तेदार था, उनके थ्रू इन्होंने पता चला हुँ, भाई इस तरह संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता करते हैं, जिसका कोई नहीं है उनके संत रामपाल जी महाराज हैं। जी, तो इनके परिवार में एक तो ये बुढ़िया है जी, और 2 इसकी पोतियाँ हैं। जी, इनका कोई सहारा नहीं है, इनकी खाली एक पेंशन है। जी, पेंशन के आधार पे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। जो ये मकान था इसने जैसे-तैसे करके लिया था। इसका बेटा मतलब ये बैंक के गिरवी रख गया जी। और बैंक ने ये सील कर दिया। हुँ, तो ये माताजी ने मतलब बैंक के पैसे भरने के लिए बेच दिया जी, और जिससे बैंक को क्लियर किया तो वो सारी पूंजी बैंक में क्लियर करने के लिए लग गई। जी। तो बहुत सारी मुसीबतें माताजी के ऊपर हैं, खुद बीमार हैं और
आप इस दुख की घड़ी में इनका सहारा बने हैं, क्या कुछ सहायता आज इस परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी कुछ ये सामग्री भेजी है, जी। जो इस प्रकार से जी ये 15 किलो आटा है, जी 2.5 किलो चावल है बढ़िया वाले, जी 2 किलो चीनी है, जी ये टाटा की चाय है, जी ये सूखा दूध का डब्बा है, जी ये सरसों का तेल है जी कच्ची घानी का, जी और ये नहाने के लिए साबुन, जी 1 पैकेट दलिया, जी 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट चने का काला चना, जी 1 पैकेट चने की दाल, जी 1 पैकेट मूंग की दाल, जी ये धुली हुई, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, जी और ये डिटर्जेंट पाउडर, जी एक ये कपड़े धोने के लिए साबुन है पैकेट, ये जीरा 1 पैकेट, जी 1 पैकेट धनिया, हम्म, 1 पैकेट है लाल मिर्च, जी 1 पैकेट हल्दी, और जी। एक टाटा का नमक है, जी और ये अचार है, बाई चांस भाई कभी सब्जी नहीं बन पाए तो इसके साथ अपना भंडारा कर सके। जी ये 2.5 किलो आलू हैं बढ़िया क्वालिटी के, जी। और 2.5 किलो प्याज है जी। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं एक तरह से पूरा रसोई का सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं। माता जी जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। माता जी, पूरा रसोई का सामान एक तरह से हम देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की सारी चीजें लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ठीक से जमा बढ़िया सारा बढ़िया सामान है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से माता जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और वो कोई और इच्छा है आपकी जो बच्चों के लिए आप कहना चाहते हो, कुछ और गुरु जी से प्रार्थना करना चाहते हो? और केन छा कि मीन छा कोई अपना पढ़ाई पढ़ुई का है इनका जी। कि मैं देख लियो बेटा। जी। हाँ। दर्शकों, माता जी का कहना है कि जो है बच्चों की पढ़ाई का आप एक बार देख लें। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ हैं, जानेंगे कि उनकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। सर, अभी माता जी से हमने बात करी, इन्होंने हम बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सहायता भेजी है उसके लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ एक इच्छा जाहिर की है बच्चियों की पढ़ाई के लिए। क्या ये पॉसिबल है सर? सच्चाई जी, हाँ, या हम ये इनकी प्रार्थना आगे गुरु जी के चरणों में रखेंगे, जो भी हमें आदेश मिलेगा वो इनको जो भी सुविधा होगी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये जो सहायता है सर, वो कब तक इस परिवार के लिए है और कैसे ये लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? ये सेवा इनकी तब तक चलती रहेगी जब तक इनको कोई संभालने वाला न है। इनका पिताजी मतलब वापिस भगवान चाहे तो लौट के आ जाए, तब तक इनकी सेवा चलेगी। जी और इनका जब ये राशन खत्म होगा तो इनका हम एक ये कार्ड दे रहे हैं, जी जो हमारे से कांटेक्ट करेंगे, और जी। जब भी 2 दिन पहले राशन खत्म होने का हो, 2 मिनट पहले कॉल कर देना, आपका राशन हम फिर पहुंचा दिया जाएगा। मतलब 2 दिन के पहले फोन करना होता है। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने जैसे देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कह रहे हैं कि भाई आपको 2 दिन जब आपका राशन खत्म होने लग जाए तो उससे 2 दिन पहले आप हमारे पास फ़ोन कर दें, हम राशन पहुंचा देंगे। और सहायता की बात करें तो जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक ये जो सहायता इस परिवार के लिए पहुंचेगी। और ऐसी कौन सी मुहिम है सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं? सर, आप बताएं। सत्साहेब जी, जी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो गरीब परिवार है जिनके छत नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज घर बनवा के दे रहे हैं। जी और जैसे कि बीमार है उनके चिकित्सा के लिए उनका इलाज करवा रहे हैं। जी और गरीब जो बच्चे छोटे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए शिक्षा की जो भी है किताब कपड़ों के लिए वो दे रही है। जी। मतलब एक तरह से आपने बताया कि जैसे बीमारी के लिए बताया आपने, बीमारी माता जी को है। माता जी, आप कैंसर बता रहे हैं अपने आप को हाँ। कि भाई मुझे कैंसर है। संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा में भी जो मदद कर रहे हैं, क्या आपकी कोई इच्छा है संत रामपाल जी महाराज जी से भाई मेरी इलाज करवाया जाए, किसी तरह से कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं बीमार हो रही हूँ जी, मैं ठीक हो जाऊं तो देख प्रार्थनाएं कहूँ। दर्शकों, माता जी का कहना है कि अगर ये चीज़ हो सकती है तो हमारी तो यही प्रार्थना है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता
क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी करतार। सर क्या ये चीज़ पॉसिबल है सर कि माता जी बीमार हैं, ऊपर से परिवार का भी गुजर बसर बहुत मुश्किल तरीके से हो रहा है? जी बिल्कुल, ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना जाएगी। इसके लिए तो गुरुजियों ने ये बीड़ा उठा रखा है, कोई गरीब गरीब परिवार मतलब ना तो भूखा सोए और उसको कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति है, तो इसीलिए गुरुजियों ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जो माता जी को मतलब कैंसर की बीमारी बता रहे हैं, तो इसका इलाज के लिए प्रार्थना गुरुजियों के पास जाएगी और गुरुजियों के जब आदेश होंगे तो इनका इलाज भी जरूर करवाया जाएगा। जी। और ऐसी कौन सी मुहिम है जगत कल्याण के लिए जो संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? जी, जैसे बच्चियाँ हैं, तो इन माता जी को ये भी टेंशन है, छोटे हैं, तो अभी इनको फिलहाल इनको शिक्षा की ज़रूरत है। तो जी। शिक्षा के लिए अभी इनके जो सरकारी स्कूल में पढ़ते-पढ़ते इनको कापी किताबों की और अन्य सामग्री की जो शिक्षा में जो सहायता चाहिएगी, उसके लिए गुरुजियों के सख्त आदेश हैं कि भई उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ। जी। जी। हमने देखा है सर आजकल किसानों ने भी संतरामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम किए हैं। संतरामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। ऊपर से जैसे अगर जीवों की बात की करें तो उनके लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। थोड़ा-सा बताएँ सर? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने अब बाढ़ की एक जो समस्या बनी थी पूरे देश में, तो उसमें किस आम जनजीवन भी उससे बहुत प्रभावित हुआ और पशु-पक्षी भी प्रभावित हुए, उनसे बहुत खतरा था और किसान भी। किसानों के खेत डूब चुके थे और किसान जब मजबूर था, वो एक आत्महत्या करने के कगार पे था। जब अगर उनकी फसलें डूब गई थी, अगली फसलें उनकी बोने के चांस नहीं थे। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और मोटरें देकर उन किसानों को सँभाला। उन खेतों से, उन गाँवों से पानी को निकासी की और उसके बाद वहाँ जो उन खेतों में आप जाकर देखोगे, तो आप वहाँ पे अब मतलब फसलें लहलहा रही हैं और किसान बहुत खुश हैं। तो किसानों ने अब फिर खुश होने के बाद फिर उन्होंने ठाना कि भई संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इतनी सहायता की है, तो उनके अंदर से दिल की आवाज़ आई कि भई हम भी इन गुरुजियों का सम्मान करेंगे। तो उसके अंतर्गत ही उन्होंने फिर बाद में एक मीटिंग की आपस में सरपंचों ने, खाप पंचायतों ने और उन्होंने फिर सम्मान समारोह स्टार्ट किए और गुरुजियों का दिल से सम्मान कर रहे हैं। जी। जी, संतरामपाल जी इतना सब कुछ कर रहे हैं सर, खुद जेल में बैठे हैं, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं, उसके बाद लगातार भंडारे भी कर रहे हैं, लोगों को घर-घर जाकर बाँट भी रहे हैं, उनके मकान भी बनवा रहे हैं। इतना सारा कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये जी वो ये मान लो वो भगवान का अवतार ही हैं जी। संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसी किसी अपने सबकी सोच सकता है। अन्य जीव तो मतलब ये लगा लो धर्मार्थी वो लोग भी बहुत हैं, दानी वीर और मतलब ये लगा लो वही पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसा दान कोई नहीं कर पाता और ना ऐसी कोई मुहिम आज तक चली है। ये संत रामपाल जी महाराज ही है जो प्रत्येक जीव के बारे में सोचते हैं। उसके में किसी जाति धर्म का नहीं देखते, किसी जीव का नहीं देखते, उनके लिए सब समान है। एक जैसे एक पिता अपने बच्चा उसके बच्चे सब समान होते हैं ना, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सारे सृष्टि के जीव एक समान हैं। वो सबके भले की सोचते हैं और सबके लिए इसीलिए उन्होंने ये मुहिम चला रखी है। और वो कहीं भी हो, वो आपके लग रहा है कि वो जेल में है, वो जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए जैसे एक टावर होता है, उसकी रेंज हर जगह निकलती है। वो एक जगह पे होता है लेकिन टावर से उसकी रेंज निकलती है, उससे हर जगह सारे कार्य होते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए भी अपने सारे कार्य उनके निरंतर ऐसे ही चल रहे हैं, परोपकार के कार्य। दर्शकों हमने सुना संतरामपाल जी महाराज किस तरह से जो लोगों का भला कर रहे हैं, किस तरह से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आगे बढ़ रही है। लाखों लोग ऐसे हैं जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम पहुँच रही है और निरंतर पहुँच रही है। कभी किसी को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पाँचवीं लगातार ये जो सेवा चल रही है। हज़ारों मकान बन रहे हैं। उसके बाद किसानों के लिए भी संतरामपाल जी महाराज बहुत कुछ कर रहे हैं। शिक्षा के लिए संतरामपाल जी महाराज बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइब्रेरियाँ बनवा रहे हैं। पशुओं के लिए संतरामपाल जी महाराज बहुत कुछ कर रहे हैं। शेड निर्मित करवा रहे हैं। उनको हरा चारा, सूखा चारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से मानव कल्याण, जगत कल्याण का उद्धार संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इसी तरह से संतरामपाल जी महाराज जो है ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपना जो है धर्मार्थ का कार्य करते रहें और हमें भी मौका मिलता रहे कि हम भी जो अन्नपूर्णा मुहिम को कवर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब